नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रयागराज शहर के प्रथम नागरिक महापौर गणेश केसरवानी जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। महापौर जी, ये है ना कि बरसात अभी हैवी रेन शुरू हुआ है प्रयागराज में, कह सकते हैं बल्कि पहले ही अभी शुरुआत हुई, बरसात की शुरुआत हुई है और अभी तो पूरा जुलाई पड़ा है सारा पानी। तो जगह जगह प्रयागराज में ऐसा देखा जा रहा है। अगर बात करें कोठा पारसा की बात करें, आपके आर कन्या डिग्री कॉलेज की बात करें, जॉनसनगंज की बात करें, और भी इस तरह से तमाम ऐसे एरिया हैं, तो इसमें काफ़ी देखा जा रहा है, काफ़ी वाटर लॉगिंग हो जा रही है। तो इसके लिए नगर निगम क्या कर रहा है? देखिए, नगर निगम बरसात के पहले ही सारे नालों की सफाई करा चुका है। आंतरिक गलियों के नालियों की भी सफाई का काम बड़ी तेज़ी के साथ संपन्न हुआ है। और जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी में चूँकि बहुत सारी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है कुंभ मेले के दौरान, तो बहुत सारी जगहों पर कनेक्टिविटी की समस्या थी। कई विभागों के द्वारा काम कराए गए थे, PWD, PDA और सिंचाई विभाग, ऐसे कई सड़कों को बनाने काम अन्य विभागों ने किया था और नाले भी बनाए थे। तो कहीं कहीं कनेक्टिविटी नहीं रही थी। ऐसे कुल 39 स्थानों को चिन्हित करके संबंधित विभागों को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उन सारे जगहों पर कनेक्टिविटी का काम हो जाए ताकि जल भराव किसी प्रकार कोई समस्या न हो। बाकी नगर निगम ने अपने स्तर से समय रहते ही सारे नालों की सफाई बेहतर तरीके से कराई है। और कुछ ऐसे परंपरागत स्थान हैं जो आज 50 साल से 25 साल से जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, ऐसे स्थानों को भी चिन्हित करके वहाँ पर पंपिंग सेट वगैरह लगाए गए हैं ताकि बरसात अगर हो तो उन पंपिंग स्टेशन के माध्यम से ही समय रहते जल को दूसरे स्थानों पर निकाला जाए। तो सारी व्यवस्थाएं हुई और स्वाभाविक भी है, जब भारी बारिश होगी तो थोड़ा बहुत तो जल भराव होगा ही, लेकिन फिर भी नगर निगम पूरी मुस्तैदी के साथ आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, निरंतर उस दिशा में हम लोग सब कोई मिल कर के प्रयास कर रहे हैं। मैंने अपने सभी माननीय पार्षदों को भी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार वो साफ सफाई इत्यादि नालों सफाई की प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और जहाँ तक जल भराव की समस्या है, पानी बरसेगा तो 2, 4, 5, 10 मिनट आधे घंटे के अंदर सारे पानी निकल भी जाते हैं, लेकिन बरसात के समय तो स्वाभाविक है जल भराव थोड़ा बहुत होता ही है। और अपना शहर चूँकि चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है, तो बहुत सारे STP में पानी वाले जाने वाले जितने भी पंपिंग स्टेशंस हैं, उन सब को भी समय रहते ही पूरी चेकिंग उसकी कर ली गई, उसका निरीक्षण कर लिया गया है। सब बेहतर तरीके से कार्यरत हैं, कहीं किसी प्रकार कोई कठिनाई नहीं है। नगर निगम अपने स्तर से पूरी तैयारी किए हुए हैं। प्रयागराज स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है ना कि डेवलपमेंट भी हो रहे हैं और बहुत बड़ा आयोजन भी प्रयागराज में महाकुंभ का हुआ। 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है। और आप कर्मठ महापौर हैं, यानी ज़मीनी व्यक्ति हैं। और अब इलाहाबाद की अगर बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो इसमें आप लोगों की कुछ आगे की भी योजनाएं हैं डेवलपमेंट में कुछ नगर निगम की? देखिए, प्रयागराज एक प्राचीन शहर है और इसकी एक गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्परिभाषित करने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है और अनेक नवाचार के माध्यम से प्रयाग के गौरव को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। शिवालय पार्क हो, ब्रह्मा जी की मूर्ति हो, महर्षि वाल्मीकि जी की भव्य प्रतिमा हो जिन्होंने यहीं रामायण लिखी, प्रयागराज के मूर्धन्य साहित्यकारों का स्मरण और एक साहित्य चर्चा का केंद्र बने तो एक साहित्य तीर्थ भी बन रहा है। इसके अलावा जो हमारे हेरिटेज मोहल्ले हैं, लोकनाथ है, मालवीय नगर है, दारागंज है, ऐसे इन पुराने मोहल्लों को भी हेरिटेज मोहल्ले के रूप में विकसित करने का काम होने जा रहा है। एक राम सेतु का भी हम लोग निर्माण करा रहे हैं, जो पैदल राम सेतु होगा,
जो अरेल और जमुना बैंक रोड के तट को जोड़ेगा। भगवान राम जमुना जी भी पार किए हैं, पौराणिक महत्व है। उसको भी इस सेतु के माध्यम से समाज के बीच में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की भी का संकल्प हम लोगों ने सदन की बैठक में पारित किया है। शासन में उसको भेजा है, उस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी भेजा है। माननीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय, उनसे भी चर्चा हुई है, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो प्रयाग का गौरवशाली इतिहास रहा है, परंपराएं रही हैं, प्रयाग का जो वैशिष्ट्य रहा है, उसके अनुरूप प्रयाग का विकास करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। अभी आपने स्वयं ही कहा कि 66 करोड़ 30 लाख लोग आए। अब आप कल्पना करिए, दुनिया के किसी भी शहर में अगर 66 करोड़ लोग जाएंगे और 2-3 दिन अगर रुकेंगे तो कम से कम 10 बार शौच जाएंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मल इकट्ठा होगा। लेकिन नगर निगम परिवार ने पूरी मुस्तैदी के साथ, एक धारणा बनी थी कि कुंभ के बाद एक महामारी आएगी गंदगी के कारण, लेकिन आप देख रहे हैं प्रयाग के ही निवासी आप हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ना कोई मच्छर ना कोई मक्खी। नगर निगम ने युद्ध स्तर पर इन सारे गंदगियों को निस्तारित करने का काम किया। और इतना ही नहीं, 28 लाख टन कूड़े का भी हम लोगों ने निस्तारण किया और कूड़ा हटा करके वहाँ पर वृक्ष लगाने का काम किया। 37,000 पेड़ जो कूड़े से ज़मीन खाली हुई उसमें लगाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है 1 सिटी 1 फॉरेस्ट, उसको भी नगर निगम प्रयागराज ने पूरा किया और समोगरा ग्राम में कूड़ा हटा करके 1,19,753 पेड़ लगा करके एक सघन जंगल का भी निर्माण नगर निगम ने 2 साल के अंदर किया है। तो बहुत उपलब्धियां रही हैं पिछले 2 साल की। अनेक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, अनेक नए चौराहे विकसित किए गए, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की भव्य प्रतिमा लगवाई गई, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा लगवाई गई, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद यहीं पर वो पैदा हुए, उनकी भी प्रतिमा लगी। तो बहुत सारे आकर्षक चौराहों का भी निर्माण हुआ। मान्यता ये है कि हिंदू धर्म में कि मनुष्य 84 योनियों में भटकते हुए फिर वो मानव का जीवन प्राप्त करता है और इस मानव के जीवन से वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो आप देखेंगे एयरपोर्ट से जब आप निकलेंगे तो 84 खंबे, वो 84 योनियों का प्रतिबिंब है। और उसमें से जब हमारे तीर्थ यात्री निकलते हैं तो उनके इस भारत की जो महान संस्कृति उसका वो एहसास करते हैं। और एक मनुष्य का मोक्ष के प्रति जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, कैसे वो अपने धरती के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करे और उसको प्रेरणा देने काम करता है। तो यह भी एक मोक्ष द्वार बनाने का काम प्रयागराज के अंदर हुआ है। बहुत सारे फ्लाईओवर्स भी बने हैं और सारी रेलवे क्रॉसिंग समाप्त हुई है, सब जगह फ्लाईओवर बन गए हैं। गंगा पथ का निर्माण हुआ है, 11 नए घाट बनाए गए, उन घाटों के रख रखाव की भी विधिवत व्यवस्था बनाई गई है। और तो इस तरीके से प्रयाग के गौरव को बेहतर करने के लिए लगातार नगर निगम प्रयासरत है। समाज के सभी वर्गों का राय मशविरा सहयोग लेकर के हम लोग बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।